आपसे थोड़ी देर पहले हमारे सहयोगी समीर अब्बास ने गीतकार जावेद अख्तर से बात की। जावेद अख्तर ने दिलीप कुमार से जुड़ी यादें साझा की हैं, सुनाते हैं आपको। कुछ लोग होते हैं जो बहुत अच्छा काम करते हैं और कुछ लोग होते हैं जो बहुत अच्छा काम पहली बार करते हैं, जिन्होंने वो काम ईजाद किया होता है। दिलीप साहब ने एक्टिंग के एक स्टाइल को ईजाद किया और वो उसी का एहसास था और उसे वो लाए और उससे इस एक क्लास से न जाने किससे वर्षों के बाद भी आज भी उन्होंने जो एक्टिंग में कॉन्ट्रीब्यूशन किया है वो आजकल के एक्टर तक में बाकी है और उन्होंने सीखा हुआ है। दिलीप साहब एक बहुत बड़े इंसान थे, न सिर्फ एक एक्टर, बहुत ग्रेट एक्टर, लेकिन मैं समझता हूँ एक हिंदुस्तानी होने की हैसियत से, एक नागरिक की हैसियत से भी वो एक बहुत उनसे जो मिलता था वो बहुत कुछ सीखता था। क्या डिग्निटी है, ठहराव क्या है, बात करने का तरीका, उनसे बैठने का तरीका, छोटे बड़ों से मिलने का तरीका, तो वो एक अपने अंदर एक कंप्लीट कल्चर और ऐसे मुकम्मल, ऐसे कंप्लीट लोग दुनिया में कम होते हैं। और उसकी एक्टिंग जो है उसके बारे में आदमी कहाँ से लफ्ज लाए, कैसे बताएं, लेकिन हकीकत ये है कि इतने बरसों में न जाने कितने अच्छे अच्छे एक्टर बने। दिलीप साहब से बहुत कुछ सीखा, तो वो हमेशा याद रहेंगे और मैं तो कहूँगा कि वो हमेशा जिंदा रहेंगे। वो जिंदा इसलिए रहेंगे कि उनकी फिल्में रहेंगी, वो जिंदा इसलिए रहेंगे कि जो नौजवान एक्टर जो आज काम कर रहे हैं उनके अंदर दिलीप कुमार का एक अंश एज एन एक्टर हमेशा रहेगा। तो वही दिलीप कुमार के हमेशा इम्पोर्टल होने का राज है। जावेद साहब, बिल्कुल सही आपने कहा कि अपने किरदारों के जरिए हमेशा दिलीप साहब जिंदा रहेंगे। आपने एक लंबा दौर देखा है फिल्म इंडस्ट्री में और दिलीप साहब की शख्सियत को लेकर आप आज क्या शेयर करना चाहेंगे दर्शकों के साथ, और दिलीप साहब के साथ जो आपका एक्सपीरियंस रहा एज ए पर्सन, वो किस तरह के इंसान थे, किस तरह की उनकी शख्सियत थी, इसे लेकर हम जरूर जानना चाहेंगे आपसे। मुझे ऐसा कभी कभी लगता है कि एक क्वालिटी थी जिसका नाम था डिग्निटी, एक ठहराव, वो आउट ऑफ डेट हो गई है क्वालिटी, ये ऑब्सोलीट हो गई है। अब अगर आप पे ठहराव है, आप पे डिग्निटी है, तो आप कुछ पुराने आदमी है। अगर आपकी राइटिंग में है तो राइटिंग पुरानी है, अगर आपके काम में है तो काम पुराना है। डिग्निटी चली गई है समाज में, मैं देखता हूँ एक हल्कापन आ गया है लोगों में, भद्दी बात कर देते हैं। दिलीप साहब एक इंटेग्रिटी के मतलब पूरे समझिए एक मुजस्समे कि उनके अंदर जो ठहराव, जो तौर तरीके, बात करने के, मिलने के, जुलने के, छोटे से कैसे बात की जाए, बड़े से कैसे बात की जाए, कैसी जो तमीज़, तहजीब, जो ठहराव था उनमें, वो एक ऐसी चीज थी जो सीखने वाली चीज थी। और आज उसकी बड़ी कमी महसूस होती है, सही बात है, दुनिया में। तो ये एक मैं हमेशा उनको जब सोचता हूँ उनके बारे में, ये बात करता हूँ, तो जो पहला ख्याल मुझे उनकी पर्सनैलिटी के बारे में आता है वो है डिग्निटी। उनमें जो एक रख रखाव था, वो रख रखाव, वो भारी भरकम पन आज दिखता नहीं। वो किसी फंक्शन में जब एंटर होते थे, किसी पार्टी में एंटर होते थे, तो हर आदमी देखता था कि जैसे कोई एक बादशाह आ रहा है। लोग खामोश हो जाते थे, उनकी तरफ देखने लगते थे। ये उनकी शख्सियत में जो जादू था वो अब दिखता नहीं है, कुछ हल्कापन दिखता है लोगों में। भारी भरकम पर्सनैलिटी जो होती है, जो उसमें एक विकार हो, एक वजन हो, वो बहुत कमाल की पर्सनैलिटी के आदमी थे वो। बिल्कुल बिल्कुल। और दिलीप साहब जैसे लेजेंडरी अभिनेता के लिए हमेशा ये कहा गया कि वो अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन है। उनकी फिल्मों के जो किरदार रहे उससे आने वाली पीढ़ियों के अभिनेताओं ने सीखा तो ही साथ उनको कॉपी करके भी आगे बढ़े। आपने क्योंकि इंडस्ट्री में एक लंबा दौर देखा है, क्या आप मानते हैं ऐसा? नहीं, मैं बिल्कुल मानता हूँ कि उनसे बहुत अच्छे थे, जिन्होंने नकलें की उन्हें छोड़िए, लेकिन जो अच्छे एक्टर थे उन्होंने भी सीखा और उसे अपनाया अपनी तरह से कि ये काम सही है। मैं तो एक ही मिसाल देता हूँ कि भाई हम गाड़ियां बनाते हैं तो उनमें पहिए होते हैं, बिना गाड़ी के कोई पहिए के कोई गाड़ी नहीं चल सकती, लेकिन हमें मालूम नहीं है कि ये पहिया इन्वेंट किसने किया, ये बनाया किसने था पहली बार। तो
एक्टिंग का एक पहिया ऐसा बनाया है दिलीप साहब ने, जो आज तक लोग अपनी गाड़ी में लगाते हैं, अपनी एक्टिंग की गाड़ी में, लेकिन उन्हें मालूम नहीं है पहिया बनाया कैसे। जी जी। और जावेद अख्तर साहब, हमेशा हमें वो तस्वीरें आज भी क्योंकि याद आती हैं, इसलिए जहन में बार बार ये सवाल घूम फिर कर आ जाता है, क्योंकि जब जब दिलीप साहब अस्पताल जाते, सायरा बानो उनके हमेशा साथ रहती। अस्पताल से जो तस्वीरें सामने आती हैं, हम हमेशा देखते सायरा बानो जी उनके या तो सिरहाने खड़ी होती या बगल में बैठी होती। वो जब बाहर निकलती तो कहती बस आप लोग दुआ कीजिएगा कि वो अच्छे हो जाएं जल्दी से। आज दुख इस बात का भी हो रहा है कि जो मोहब्बत की मिसाल इन दोनों ने साथ में कायम की, वो तो की ही, लेकिन जाते जाते इस बात का बड़ा दुख लग रहा है कि ये जोड़ी टूट गई। मुझे भी दुख है बहुत, इसलिए कि मैं समझता हूँ पिछले 15-20 साल से सायरा जी जिस तरह दिलीप साहब को लुक आफ्टर कर रही थी जी, उसकी मिसाल मिलना बड़ी मुश्किल है। ये तो हमारी पुरानी जो कहानियां होती थी पतिव्रता पत्नियों की, हमारी माइथोलॉजी में भी है ऐसी, तो उसकी मिसाल उन्होंने वाकई आज की दुनिया में सायरा जी ने कायम की। किस तरह से उन्होंने उनको संभाल के रखा है, मैं समझता हूँ कि यूसुफ साहब की जिंदगी में उम्र में न जाने कितने बरस सायरा जी ने बढ़ाए। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया जावेद साहब हमसे बातचीत करने के लिए। जावेद अख्तर साहब। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।